morning everyone. Today we will study in environmental subject chapter 7 saying without speaking. Let's start. Let us play a game. In this game everyone has to let other know what they want to tell without speaking. Divide yourself into group of 7. Your teacher will give you group of piece of paper with a situation written on it. Each group will read what written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you can not speak. You can express through your face and body action. When all the group are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The other will have to guess what is the being acted out. यहाँ हमने देखा कि आपको 7 के ग्रुप बना लेने हैं और आपकी टीचर आपको एक पेपर में आपको लिख के देगी कि आप कोई सेंटेंस लिख के देगी कि आपको ये करना है, तो आपको बोले बिना वो आपको करके दिखाना है, वो आपको एक्ट करना है। आप जो आपको बोला है कि ये आप उसे ये करो, जैसे आप बताओ कि मुझे बाहर घूमने जाना है, ऐसा एक सेंटेंस लिख के दिया है तो आपको वो करना है, पढ़कर लेकिन बिना बोले करना है। तो आपको वो एक्सप्रेस करना है और सामने वाले को वो समझाना है कि आप क्या कहना चाहते हो। हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? आपको ये गेम कैसी लगती है? अगर आप खेलोगे तो आप सोचना कि आपको ये गेम कैसी लगी। डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? क्या आपको ये लगता है कि बोले बिना अगर हम ये जो एक्ट है वो करेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है आपको? क्या आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है या एकदम ईजी है? Look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through action. Next page पर हम देखेंगे कि दो बच्चे हैं जो बोले बिना एक दूसरे के साथ एक्शन से बात कर रहे हैं। Have you ever seen anyone talking through a action? क्या आपने कभी ऐसे पर्सन को देखा है जो बिना बोले इस तरह से बात करते हैं? When do people need to talk like this? आपको पता है कि जो लोग होते हैं जो बिना बोले बात करते हैं वो क्यों करते हैं, कब करते हैं? चलो देखते हैं आगे कि ये जो बोले बिना एक्शन करके जो बात करते हैं वो पीपल कैसे होते हैं। Look at the picture carefully. Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. हम सब सारे लोग जो होते हैं वो सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, लेकिन some people यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। These people talk through the action. वो लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो एक्शन से बात करते हैं। They understand what the other person is saying by studying their lip movement. वो समझने की कोशिश करते हैं उसकी लिप मूवमेंट से। जब हम बोलते हैं तब हमारे लिप्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, तो वो लोग वो पढ़ते हैं। जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, वो हमारे लिप देखकर वो समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग. जो सब लोग हैं वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं। सम ऑफ द सिंग वेल, other write good poetry, some can climb tree quickly, while other can run fast. Some can draw well, other can sing in tune. We all are special in our own way. सब लोग जो होते हैं वो सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे कोई अच्छा गा लेता है, कोई अच्छा पोएट्री लिखता है, कोई फटाफट ट्री पर चढ़ जाता है, कोई होता है जो ड्राइंग अच्छी बना लेता है, जो कोई होता है वो ट्यून के साथ यानी धुन के साथ गाता है। सब अपनी जगह स्पेशल है। Hence in school we can learn from each other. और बहुत सारा जो है वो हम स्कूल से भी एक दूसरे के साथ से भी सीखते हैं। Like all children. जैसे सारे चिल्ड्रन होते हैं, जैसे सारे चिल्ड्रन सीखते हैं, वैसे वो भी ऐसा सीखते हैं। चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट. जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, आप लोग स्कूल में जाके सीखते हो, वैसे भी जो नहीं बोल सकते हैं वो भी स्कूल जाते हैं और
वो स्कूल में सारी चीज़ें सीखते हैं। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज थॉट टू देम। वो जो स्कूल होती है उसमें वो ऐसी साइन बताते हैं जिससे वो समझ सके कि वो क्या सोचते हैं, और वो ऐसे एक्ट करते हैं स्कूल में, और उसको समझाते हैं सारे बच्चों को जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते उस बच्चों को। उनके लिए भी एक ऐसी स्कूल होती है। ठीक है, लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर। चलो हम ऐसे एक बच्ची के बारे में देखते हैं जो सुन नहीं सकती, येट हु कैन डू मैनी थिंग्स, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कर सकती है। जैसे हमने यहाँ देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अपने आप में स्पेशल होते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेट्स सी, आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर। एक भाई है जो अपनी बहन के बारे में कहना चाहता है इस पोएम में। वो कुछ इस तरह से है कि मेरी एक बहन है लेकिन वो सुन नहीं सकती है। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज स्टिफ, शी इज स्पेशल, देयर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन। वो जो भाई है वो अपनी बहन के लिए कहता है कि मेरे पास एक बहन है जो सुन नहीं सकती है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, और वो सब बहनों से मेरी बहन सबसे अच्छी है। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स, बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग। मेरी बहन पियानो अच्छा बजा लेती है, और जो पियानो की जो कीज होती है वहाँ उसे बहुत डीपली उसे रम्बलिंग करती है, लेकिन वो गा नहीं सकती है। शी कैन नॉट हियर द ट्यून, शी लाइक टू लिप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइंब टू टॉप ऑफ द मंकी बार्स। लेकिन वो जो है वो एकदम बहुत हाई जंप करती है। लिप यानी बहुत हाई जंप, बहुत ऊंची छलांग मारना, और टम्बल करना यानी अपने शरीर को ऐसे मोड़ देना, और रोल हो जाना। फिर वो जो मंकी बार होता है, एक ऐसे गार्डन में आपने देखा होगा कि जैसे कि गार्डन में आपने देखा होगा कि उस पे एक जाली जैसा है, उसके ऊपर चढ़ना और मंकियों की तरह ऊपर चढ़ना। इसी तरह से वो जो लड़की है वो ये सब कर सकती है। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प हर टू लिप रीड एट होम। मेरी सिस्टर ने मेरे साथ स्कूल जाना स्टार्ट किया, और मेरी मम्मा जो है उसे लिप रीडिंग में उसे घर में हेल्प करती है, उसे सिखाती है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड्स सी सेज। टीचर और बच्चे जो है वो उसे समझ नहीं पाते हैं। कोई कोई जो जैसे वर्ड्स बोलती है लाइक सिस्टर और वाटर और थम, जैसे वो बहन बोलती है, पानी बोलती है और थम दिखाती है, तो सारे वर्ड्स जो है सारे बच्चे और जो टीचर है वो समझ नहीं पाते हैं। आई वॉर माई सनग्लास यस्टरडे, जब मैंने जैसे सनग्लास पहने थे। द फ्रेम वर वेरी लार्ज, तो उसकी फ्रेम बॉडी बहुत बड़ी थी। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, उसके जो लेंस थे वो बहुत ब्लैक थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, मेरी बहन वो चश्मे जो मैंने पहने हुए हैं वो उतार लेती है जब हम दोनों बात करते हैं। व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, तो वो ऐसे देखना चाहती है कि मेरी जो नीली आंखें हैं उसकी नीली आंखों से क्या बात करती है। इस तरह से एक भाई अपनी बहन के बारे में बताता है कि मेरी बहन सिर्फ सुन नहीं सकती है, लेकिन वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कर सकती है। नाउ बाय लुकिंग at someone's face we can tell if you a person happy, sad or angry। आपको वो दिखाना है कि हम बहुत लोगों के ऐसे फेस देखते हैं, उसे देखकर हम बता सकते हैं कि ये बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, बहुत उदास है, बहुत गुस्से में है। इस तरह से हम सबके फेस देखकर बता सकते हैं। हैज़ इट ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at योर फेस, अगर आप कुछ ऐसी मिसचिफ यानी ऐसा बिहेव करो जो आप मम्मी को अच्छा ना लगे, जैसे किचन में जाके कुछ गिरा दो, बॉटल तोड़ दो, पानी गिरा दो, ऐसा कुछ आप कर दो, तो उसका फेस कैसा होगा? वो
आपको दिखना है. We can talk through the dance as well. In the dance, hands and face are used to convey feelings. ऐसे हमारे कल्चर में बहुत सारे ऐसे डांस जो है जो हमारे हैंड्स एंड फेस की फीलिंग वो दिखाता है कि हम उसे क्या कहना चाहते हैं. तो वो दिस आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव. तो उसे हम मुद्रास और भाव कहते हैं. लुक at and do this mudras. Learn some more dance mudras and do them. यहाँ जो मुद्रास दिए गए हैं यहाँ ये आपको भाव दिखाते हैं कि इस तरह से डांस एक कल्चर डांस है जो इसमें सारे मुद्रास और आपको भाव दिखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. Now this chapter is complete here. Now we will meet again with another chapter. Thank you.